सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव इंटरेस्ट आपको कैसे फील करते हैं। ठीक है, आपके लव इंटरेस्ट दिस पर्सन कुड बी अ क्रश, या आप इस पर्सन के साथ लाइक रिलेशनशिप में हो सकते हो। ठीक है, तो दो पाइल्स है, ये रबड़ को पाइल 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये रबड़ पाइल 1 है और ये क्लिप पाइल 2। ठीक है, तो जो सा आपको अट्रैक्ट करे आप वो वाली पाइल चूज़ कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं चूज़ कर पाए तो चिट्स बना लो 1 and 2 एंड शफल कर लो, जो उनसे चिट आएगी उसकी पाइल देख लेना। ठीक है, सिंपल है। पाइल 1 and 2 डिवाइन को याद करके शफल करना। ठीक है, पाइल 1 वेलकम टू योर रीडिंग, जिन रबड़ चूज़ किया है। तो वाइट और रेड ब्लैक तुम्हारा फेवरेट हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 को कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 को कैसे व्यू करते हैं। मैं पाइल 1 की लव इंटरेस्ट है वो मेरे पाइल 1 को कैसे व्यू करते हैं, और देखते हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं है तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूसरी वाली एनर्जीज है कि लाइक ऑन सेक्शुअल नोट ज़्यादा है कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। सो दूसरी एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि ये अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, इस पर्सन के एंड से अट्रैक्शन ज़्यादा है। इनको लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बहुत लोग डिज़ायर करते हैं, आपको बहुत लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपकी बहुत सुनी जाती है, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो इस पर्सन को बड़ा प्राउड फील होगा आप अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे। ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि यू आर समवन हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड आपकी लोग सुनते हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि इनका भी होल्ड हो जाएगा अगर आप और ये साथ हो जाते, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आओगे एंड टॉक ऑफ द टाउन टाइप आप दोनों का हो जाएगा। ठीक है, साथ में इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिस लड़के पे हाथ रखोगे या अदर वे राउंड हो सकते हैं, जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो लड़की तो आपके साथ इजीली मान जाएगी आने के लिए। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, किंग ऑफ फैंस और क्वीन ऑफ फैंस, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की बहुत जमेगी, आप दोनों साथ आओगे तो यू वुड बी वेरी कंपैटिबल। इस पर्सन को ये भी लगता है। सो साथ में इस पर्सन को थोड़ा फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। ठीक है, इस पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। ओवरऑल इस पर्सन का लाइक इंप्रेशन बहुत लाइक ये आपको बहुत हाईलाइट पे देखते हैं। अगर ये यहाँ है तो आपको ये यहाँ देखते हैं बहुत ऊपर, इनसे बहुत ऊपर देखते हैं। तो इसलिए ये आपके साथ एक बॉन्ड चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं। बट इसमें भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि आई कैन सी कि इनकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ ऐसे बर्डन्स हैं जो लाइक ये आपके पास चाह कर भी नहीं आ पा रहे। ये आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड सेटअप करना चाहती है। ये पर्सन सीरियस लग रहे हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ये सीरियस होंगे। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तब भी मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो, जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट देयर आर सम ऑब्स्टिकल। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुड बी एक्सेस, फैमिली, करियर, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में एक बर्डन की तरह मैं देख पा रही हूँ कि आ रही है, वो ये पर्सन देख पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू एंड ये आपको बहुत जगह स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं। मेरे को ये चीज़ 7 ऑफ कप्स से सेंस हो रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल है। साथ में ये पर्सन आपको डिफरेंट जगह पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डीपी चेंज करते हो तो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ आपकी हर एक्शन बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ एंड एक टाइम के बाद इनके साथ ये भी होता हो कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। तो एक टाइम के बाद ये सोच के इनका हेडेक हो जाता हो आपके बारे में सोच के। ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। ये अपने एंड से ट्राई भी कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड हो सकता है इन्होंने आपको कुछ दिया हो, गिफ्ट दिया हो या कुछ आपकी हेल्प की हो। मुझे हेल्प करते हुए आपकी नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप इन्होंने देखा है कि आप इनकी तरफ बहुत पोलाइट हो। लाइक इन्हें भी ऐसा लगता है कि आप भी चाहते हो, इनको भी ऐसा फीलिंग आती है कि आपको और इनका कुछ हो सकता है। इन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि
ये सिर्फ इनके एंड से नहीं है, आपके एंड से भी है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि लाइक आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हो। इनको थोड़ा बहुत ऐसे लगने लगा है क्योंकि आपने 1-2 बार इनसे बात करी होगी, तो इनको इन्होंने हेल्प करी आपकी, सपोज, ठीक है। इन्होंने आपको पहले तो हेल्प ऑफर करने की कोशिश करी होगी या कुछ ऐसे करने की कोशिश करी होगी कि आप आप दोनों का इंटरेक्शन हो और ये आपसे कुछ बात कर पाए, तो इन्होंने आपको हेल्प ऑफर करी हो सकती है। तो जैसे आपने उस चीज़ पे रिप्लाई किया या जो भी उस टाइम आपकी बातचीत हुई, तो उस चीज़ से इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। साथ में कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा था कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और बट इनको कुछ ऐसे फियर्स भी हैं कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कुछ फियर नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है बीच में आपके। थर्ड पार्टी कुड बी लव एक्सेस, फैमिली, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ फियर है इनका कि जिसकी वजह से आप इनकी अटेंशन ग्रैब करते हो, ठीक है। ये फिर भी आपको इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ों की वजह से, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हो। बट इनका बहुत मन करता है कि आपसे बातचीत करें। ये आपके साथ बॉन्ड आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, ठीक है। बट कुछ हो सकता है आसपास के लोगों की इन्होंने गॉसिप सुनी हो, जिसकी वजह से इनका ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हो कि आपको ऐसे जज कर रहे हो लोगों की बातें सुन के। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये चीज़ भी सेंस हो रही है। एक मिनट। तो एक लेवल पे आई कैन सी कि इनको कन्फ्यूजन भी हुआ था। सो गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ गॉसिप्स शुरू में आप दोनों के बीच में हुई हो सकती है, आपसे रिलेटेड हुई हो सकती है, जो इस पर्सन को थोड़ा बहुत आपके लेकर डाउट हुआ हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ी नेगेटिव गॉसिप देख पा रही हूँ कि आपके बारे में गलत गॉसिप हुई हो सकती है। साथ में इस पर्सन को थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस शो करने का शौक है। जो भी पर्सन है ये थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस शो करते हैं कि इनको है कि थोड़ा आप इनके पीछे हो, ठीक है। आपने पैर में कुछ पहना हो सकता है, इन्होंने पैर में कुछ पहना हो सकता है, बट ओवरऑल ये आपको बहुत आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप हो, आपके साथ एक बॉन्ड हो। ये चाहते हैं आपके साथ बने, ठीक है। तो मैं आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत डिज़ायर्ड पर्सन हो अपने एरिया में। आप टीम लीडर, आप अगर आप टीम लीडर हो सकते हो या तो किसी कंपनी की, अगर बोला है, और या फिर आप अपने जो भी वर्क प्लेस में हाई पोजीशन पे हो सकते हो। साथ में अगर कोई कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो तो वहाँ पर मॉनिटर हो सकते हो, या आपकी बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। लोग आपसे आप बहुत पॉपुलैरिटी दिख रही है, आप बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। यू आर समवन हु इज़ वेरी पॉपुलर। तो इसलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और इन्हें लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। एंड आपने जैसे इनसे 1-2 बार ऐसे हेल्प ली है, इस पर्सन ने आपको हेल्प दी है, एंड आपने इस पर्सन से हेल्प ली है, और जैसे आपने रिस्पॉन्स किया तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत पोलाइट हो, ठीक है। और आप दोनों का लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। सो ये भी पर्सन चाहते हैं कि आपका बॉन्ड बने एंड आगे ये और स्ट्रॉन्ग बने। ये पर्सन चाहते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये एक्शन लेंगे जल्दी। मैं देख पा रही हूँ कि आपसे आकर बात करें रिलेशनशिप के लिए। ये थोड़ा ऐसे चाह रहे हैं कि थोड़ा स्लो पेस पे लेकर जाना चाहते हैं। आपसे धीरे धीरे करके आप पहले आपके साथ आपको और समझना चाहते हैं, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप तक लेकर जाएंगे। बट आपको मैं ये देख पा रही हूँ कि आउट ऑफ द सडन आकर बोलेंगे कि ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कितनी वीडियो रीडिंग रेजोनेट हुई है या वीडियो रेजोनेट हुई इस तुम्हारी वाली, ठीक है। और साथ में यू कैन सजेस्ट द टॉपिक फॉर रीडिंग एज वेल, ठीक है। जिन्होंने ये चूज़ किया ये वाला क्लिप, ठीक है, तुम थोड़े वर्क एल्कोहलिक हो सकते हो कि वेरी पर्टिकुलर टूवर्ड्स योर वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है। MBVGFY ये तुम्हारे नाम में हो सकते हैं लेटर्स, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल 2 के लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स बताइए। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2, ये पर्सन इज़ वेरी सीरियस विद यू,
ठीक है। पाइल 1 के लिए फिर भी थोड़ा बहुत लाइक एक सेंस ऑफ थोड़ी इमेच्योरिटी आई थी, बट आपके पर्सन तो आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी के लिए ना थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो सकता है, कोई एक्स लवर हो सकता है, कोई या तो एक्सेस हो कोई एक्स लवर हो सकता है, या फिर करियर हो सकता है एज यू नो थर्ड पार्टी, या फिर कोई फैमिली इशू हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू मेरे को नज़र आ रहा है। साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन इज सीरियस फॉर यू, लाइक इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत अपने में रहते हो, तो ये क्वालिटी आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है इस पर्सन को। साथ में ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो वेरी गुड कार्ड्स। ये पर्सन आपके साथ यू नो फाइनेंशियली सेटल डाउन होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो ये डेफिनेटली आपके साथ यू नो शादी तक सोचते हैं ये पर्सन। ये आपको बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं कि इनको लगता है कि यू नो आपके साथ फैमिली हो सकती है ये, और आप यू नो सारी चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हो। और अगर अभी आप दोनों फ्रेंड्स हो, अभी फ्रेंड जोन हो लव इंटरेस्ट में, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। एंड इट वुड बी ऑल ऑफ सडन, ठीक है। एंड इस पर्सन को आप पूरी वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल लगते हो। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस पर्सन को एज विक्ट्री लगेगा कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में आओगे तो इस पर्सन को लगेगा कि यू नो इन्होंने जंग जीत ली, इन्होंने सब कुछ जीत लिया, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू। ये वाली वाइब बहुत कम मिलती है, ठीक है। ऐसी वाइब बहुत कम मिलती है जहाँ रिस्पेक्ट बहुत हो, तो ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, बहुत मेच्योर एनर्जीज आ रही है, बहुत लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है। अगर इफ़ यू गो फॉर अ रिलेशनशिप, अभी अगर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इस पर्सन के साथ, तो मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से शादी भी कर सकते हो। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। जो भी रहेगा आपका, अगर रिलेशनशिप भी रहता है तो वो भी बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यू नो ये आपको पूरा हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये इस टैरो कार्ड में ये जो लेडी है ना, ये गॉडेस सीता है, ठीक है। मैंने पढ़ा था इसमें, जो ये लेडी जो है गॉडेस सीता है, ठीक है। मुझे इसमें ये ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। साथ में पूरा आपको बिल्कुल वाइफ मटेरियल, एज इफ़ कि यू नो ऐसा वाइफ मटेरियल, हस्बैंड वाइफ मटेरियल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, कि लाइक आप बहुत इनको लगता है कि आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। बट इन्हें लगता है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स की मैं, इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी है, वही जो मैंने थर्ड पार्टी की बात करी थी, तो थर्ड पार्टी का ही इन्हें एंगल नज़र आ रहा है कि लाइक आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से यू नो आप दोनों का बॉन्ड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कुड बी सम एक्स, कुड बी करियर, कुड बी फैमिली, कुड बी एनीथिंग। तो मुझे थर्ड पार्टी, यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी में मल्टीपल पार्टीज, लाइक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको, आप दोनों के अगेंस्ट कुछ बातें कर रहे हो, जिस वजह से यू नो आप दोनों को एक दूसरे को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा हो, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हो आप दोनों के बीच में, मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप दोनों स्टक हो, ठीक है। आप बहुत टाइम तक मेरे को स्टक नज़र आ रहे हो कि लाइक एक स्टक सिचुएशन आएगी कि जहाँ आप दोनों स्टक होगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में थोड़ी स्टकनेस नज़र आ रही है मुझे, तो आप थोड़ा स्टक रहोगे, बट उसके बाद थोड़ा स्टक होगा कि मतलब एक दूसरे को लेकर कन्फ्यूजन होगा। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप की से पहले, ठीक है, ऐसा जब आप नए नए मिले हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, बिल्कुल वो समझने वाले फेज में हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को लेकर लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है। आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि गॉसिप्स बहुत गलत चल रही है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स, आपके जो आसपास के लोग हैं आपको इस पर्सन के बारे में गलत बोल रहे हैं, और जो उनके आसपास के पर्सन, उनके आसपास के लोग हैं, जो आपके पर्सन के आसपास के लोग हैं, उनको आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। बट आफ्टर सम टाइम आई सी कि ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, एक बैलेंस आएगा, ठीक है। जस्टिस से मेरे को ये नज़र आ रहा है कि एक बैलेंस आएगा, एंड ये पार्टी रिमूव हो जाएगी, जो भी ये पार्टीज़ हैं ये अलग हो जाएंगी, एंड आप दोनों साथ आ जाओगे। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। 5 ऑफ वैंड से मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यू नो ये पार्टी, ये जो भी पार्टीज़ हैं, ये जो भी आप दोनों को मिसगाइड कर रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है, सब आउट हो जाएंगी, एंड आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे। सो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट लग रही है। ये रिलेशनशिप नहीं, ये मैरिज तक जाएगा लग रहा है, ठीक है। ये जो भी होगा आपका बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा, इफ़ नॉट मैरिज, ठीक है। अगर आप एट द स्टेज ऑफ गेटिंग मैरिड हो, ठीक है, अगर आपकी एज इज़ लाइक
व्हेन यू थिंक कि आप मैरिज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी एज वो वाली है कि आपको लगता है कि आप शादी करनी है, तो आप इस पर्सन से शादी ही करोगे, क्योंकि मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड अगर अभी रिलेशनशिप में हो, लाइक अभी इट्स नॉट लाइक शादी वाली एज है, नहीं है अभी आपकी, तो फ्यूचर में बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको और इस पर्सन का मैटर शादी तक जाए। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इफ़ नॉट शादी तक, आप दोनों का बहुत लॉन्ग टर्म चले, लाइक लॉन्ग टर्म दिख रहा है आप दोनों का मुझे कि बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा, रिलेशनशिप वुड बी वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। बट मुझे बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लग रही है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, जो बहुत कम होती है लोगों में। सो बहुत रिस्पेक्ट नज़र आ रही है एक दूसरे के लिए ट्रू जेन्युइन प्यार नज़र आ रहा है फ्यूचर में, ठीक है। सो ये चीज़ नज़र आ रही है, कोई प्ले वाली एनर्जी नहीं है कि आई वुड से कि टाइम पास या प्ले वाली एनर्जी मेरे को बिल्कुल नज़र आ रही है। समथिंग लॉन्ग टर्म, दिस पर्सन वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे जेन्युइन पीपल आर कम जो इस आपको एज पे, अगर आप एट द एज ऑफ गेटिंग मैरिज है, आपकी मैरिज एज है, ठीक है, इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ द राइट एज, आई हैव टू गेट मैरिड, एंड यू आर नियर टू द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। सबके लिए अलग होती है उनकी मैरिज एज, ठीक है, कि लाइक किसी ने सोचा होगा मैं 25 ईयर्स में शादी करूँ, किसी ने सोचा होगा 28 ईयर्स में। एंड इफ़ यू आर 27 एंड आपने सोचा कि मैं 28 तक तो शादी कर लूँगा, एंड आप इस पर्सन से मिल गए, तो आप सोच लो कि 1 साल बाद आपकी शादी हो ही जाएगी, इसी पर्सन से होगी। तो वो इतनी लॉन्ग टर्म एनर्जी जैसे स्ट्रॉन्ग वाली आ रही है, ठीक है, जहाँ आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत नज़र आ रही है, एंड बहुत लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर रीडिंग पाइल 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना रेजनेट हो उतना ही लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने जनरल रीडिंग के हिसाब से तुम्हें गाइडेंस दी है। अगेन टॉपिक फॉर रीडिंग सजेस्ट करना, ठीक है, कितनी रेजनेट हुई ये भी बता देना। हो सकता है कि अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी रीडिंग नहीं है तो पाइल 1 देख लेना, ठीक है। पाइल 1 भी ना हो तो तुम दूसरी वीडियो देख लेना, दूसरी वीडियो में तुम्हें मिल ही जाएगा, किसी ना किसी वीडियो में तुम्हें तुम्हारी पाइल मिल जाएगी, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। बहुत चैनल पे बहुत वीडियोज़ है, तो यू कैन वॉच दैट। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक सब्सक्राइब ही तो करना होता है यार, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल से तुम्हें बहुत एडवाइस, बहुत गाइडेंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।